मोहब्बत की कोई बात हो तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की शादी थी और इसलिए मोहब्बत करना हरगिज गलत नहीं है। ऐसा हरगिज नहीं था। उनकी मोहब्बत की शादी नहीं थी बल्कि पसंद की शादी थी। मोहब्बत और पसंद में बहुत फर्क है। पसंद में कोई ताल्लुक नहीं बनता, मोहब्बत में ताल्लुक बन जाता है। खुद पर इख्तियार नहीं होता, मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुतासिर की थी तो उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा था, मुलाकात का नहीं। इसलिए कुरान भी यही कहता है कि जब कोई औरत पसंद हो तो उससे निकाह कर लो। पसंद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मोहब्बत का नहीं। ये कुछ हदूद है अल्लाह रब्बुल इज्जत की, जो कोई उनको तोड़ता है वो सब कुछ पाकर भी जिंदगी भर बेसुकून रहता है। बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ महरम से। ऐसी मोहब्बत जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा हो। और ये बात ना समझने वाले भी जल्द या बदीर समझ जाएंगे। मोहब्बत हो जाती है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हमारा महज़ब तो है ही मोहब्बत, फिर भला कैसे इसके खिलाफ हो सकता है। मोहब्बत हो गई है, कोई गलत बात नहीं है। अल्लाह पर छोड़ दीजिए, दुआ कीजिए कि अल्लाह उसको आपके लिए बेहतर बना दे। जिससे मोहब्बत हुई है उसके दिल में भी आपके लिए मोहब्बत डाल दे। वो दिल बदलने पर कादिर है, लेकिन खुदारा मोहब्बत को गलत राब्तों के जरिए हराम मत कीजिए, इसकी तौहीन मत कीजिए, वरना इसमें बड़ी ताकत होती है, वरना ये आपको जलीलो रुसवा करके रख देगी। मोहब्बत का हक है कि आप उसे हलाल रखें और हलाल बनाकर दिखाएं। अल्लाह मोहब्बत करने वालों के लिए फिर निकाह के रास्ते आसान बना देता है। मोहब्बत करके किसी को छोड़ना ये एक घटिया तरीन अमल है। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अल्लाह कभी ना कहता जिससे मोहब्बत करते हो उससे निकाह भी करो। मोहब्बत या तो होती है या नहीं होती, दरमियान का कोई रास्ता नहीं होता इसमें। अगर मोहब्बत करते हो तो उसे निकाह तक पहुँचाओ। कुछ लोग अपनी मोहब्बतों का मान रख के उसे हलाल तक ले जाते हैं और कुछ कम ज़र्फ लोग जरा सी आजमाइश पर अपनी मोहब्बत को बीच रास्ते में लवारिस छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मोहब्बत हराम है। जब मोहब्बत होती है ना तो ये नहीं कहा जाता अल्लाह अगर वो मेरे हक में बेहतर है तो मुझे उससे नवाज दे, नहीं, बल्कि कहा जाता है अल्लाह अगर वो मेरे हक में बेहतर नहीं भी है तो उसे मेरे हक में बेहतर लिख, मुझे वही चाहिए। फिर ऐसी मोहब्बत करने वालों को मैंने नमाजों में रोते हुए भी देखा है और ऐसी मोहब्बतें ही सच्ची मोहब्बतें होती हैं। ये वक्त गुजारी को मोहब्बत नहीं कहते। खुश रहें और मोहब्बतें फैलाएं। मोहब्बत ये नहीं कहती कि जिससे मोहब्बत हो उसके कदमों में गिर जाओ, उसकी उकताहट के बावजूद मिन्नतें तरले करने लग जाओ, किसी को अपना बनाने के चक्कर में उसे और बेजार कर दो। मोहब्बत ये भी नहीं कहती कि अगर मोहब्बत ना महरम से है तो माँ बाप की हक तलफी कर दो, उनका सर झुका दो, अल्लाह की मोहब्बत में तजावुज कर जाओ, बहन भाइयों का मान तोड़ दो और सिर्फ अपने नफ्स की पैरवी में लग जाओ। मोहब्बत ये भी नहीं कहती कि बेसुकून रहने लग जाओ, बेचैनी को सवार कर लो, अल्लाह के अलावा इंसानों के सामने रोने बैठ जाओ। आखिर में जब कुछ न बने तो अल्लाह के सामने शिकायतों का अंबार लगा दो, अपनी जबान को शिकवों का आदी बना लो और मोहब्बत में इतना आगे बढ़ जाओ कि अल्लाह की बनाई हुई हदूद को तोड़ दो। अगर ऐसा है तो वो सब कुछ हो सकती है, लेकिन मोहब्बत हरगिज नहीं हो सकती। मोहब्बत तो कहती है तुम गम ना करो, बस सब्र करो, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। ये पोस्ट लड़की ज़ात जरूर पढ़ें और अगर तुम चाहती हो कि तुम खुश और पुरसकून रहो तो सबसे पहले हर उस इंसान से सख्त लहजा इख्तियार करो जिसे तुम जानती न हो, जिसके आगे पीछे से तुम वाकिफ न हो। ये नहीं कि एक दो दफा बात करने से ये कह दो मैं तो जानती हूँ बहुत अच्छा। तुम असल में मीठे लहजे में नरम पड़ जाने वाली हो। तुम नहीं जानती दुनिया कैसी है, बेशक मर्द अच्छा हो या बुरा, दो तरह के लोग पाए जाते हैं इस दुनिया में। तुम्हें पहचान करनी होगी, इंसान को पहचानना होगा। सिर्फ उस इंसान से नरम रहो जो तुम्हारा मुहाफिज है। हर हंसने वाला तुम्हारा सगा नहीं है, तुम्हें खुद को खुद प्रोटेक्ट करना होगा। हर इंसान से तुम हंसकर बात नहीं कर सकती, क्योंकि अगला किस सोच से तुम्हारे साथ बात कर रहा है ये तुम नहीं जानती, और जब तुम्हें समझ आती है तब तक तुम पर एक टैग लग चुका होता है। और बदकारी का ये टैग लगाने में तुम्हारे दोस्त, घर वाले और आसपास वाले सब शामिल होते हैं, बेशक तुम सच्ची ही क्यों ना हो। इस माशरे को बस औरत मिली है जलील करने को। अगर लोग जान लें कि औरत को इज्जत कुरान ने दी है तो वो लड़की के जज्बातों से खेलना बंद कर दें। मगर इसमें 50% हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम समझती हैं कि अगला अच्छा है तो इससे नरम